somebody's body because of one aspect, because of the weakness of organs. Then the second factor, because of imposition of medicine for a long period of time. Third factor, because of the फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सब कंडीशन आप फैक्टर इन कर ही नहीं रहे। उन सब की वजह से द पर्सन मे नॉट बी एबल टू रिकवर इन द स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। सो आई एम डूइंग इट वेरी रेगुलरली 1.5 hours। तो थोड़ा रेस्ट भी कर लो, इतना ज्यादा कर रहे हो तो। If you are not feeling fine, you can always give a little gap, especially when there are situations where your body is not able to take that brunt of effort making. ये भी तो काम जैसा आपके शरीर को पे एफर्ट डालने का है। तो आप अगर पहले से कुछ बहुत सारे एफर्ट आपके शरीर पे लग रहे हैं, प्रेशर्स हैं, तो कुछ समय का थोड़ा ब्रेक लीजिए। ब्रेक का मतलब क्या? ब्रेक का मतलब क्या? यू जस्ट कम आउट ऑफ सिचुएशन, वॉट एवर सिचुएशन यू आर, टेक अ ब्रेक, गो आउट ऑफ योर होम, वेर एवर यू स्टे, योर रेजिडेंस, कहीं और चले जाइए। ब्रेक एवरी काइंड ऑफ मोनोटोनस सिचुएशन इन योर लाइफ। एक काम कर रहे हैं, छुट्टी ले लो, निकल जाओ, गो क्लोजर टू नेचर, प्रकृति के नजदीक जाए, या वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडी के नजदीक में जाए। स्टे देयर, थोड़ा अपने आप को रिट्रीट करो, पीछे खींचो, थोड़ा पीछे खींचो, और सिचुएशन सारी बदल दीजिए। वही मियाँ बीवी के कलेश चल रहे हैं, दोनों थोड़ा अलग, एक मायके चले जाए, कहीं और चले जाए, कहीं और चले जाओ, थोड़े दिन अलग अलग रहो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चों का सेम रूटीन, सेम वही काम करना है, थोड़ा ब्रेक ले लो और दोबारा से अपने आप को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट योरसेल्फ अगेन। हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर आप इसे तोड़ेंगे ना, अब ये केवल क्वांटम एंटेंगलमेंट बोल दिया, केवल एक नाम रख दिया, देखो फैंटेसी है ये, ग्रीको रोमन शब्द रखना, इसे नाम ही है, मगर आप हर चीज के साथ में ना अटक जाते हैं, तो वहां से आपको ब्रेक करने की जरूरत है। तो ये बीच बीच में आप करिए, उससे क्या होगा, ये बीमारी की भी टेंडेंसी पकड़ के रखा है ना, नहीं छोड़ना, किसी हालत में नहीं छोड़ना, एंटेंगल करके रखा हो। तो थोड़ा जगह बदलिए, थोड़ा वातावरण बदलिए, थोड़ा माहौल बदलिए। ये जरूरी है हर एक की लाइफ में, इस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। खास करके लंग का इशू जिन लोगों को भी है ना, उन लोगों को अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से नेचुरल जगह पे जाना ही चाहिए, वंस इन अ वाइल। किसी जंगल में, किसी फ्रेश वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी के आसपास, पहाड़ों में आपको थोड़ा जाना चाहिए। तो आप देखेंगे व्हेन यू रीस्टार्ट विथ फ्रेश एनर्जी, एंड यू विल सी कि जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उसमें से कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो निकल सकती हैं। खास करके व्हेन नथिंग इज वर्किंग, जब कोई भी चीज काम नहीं कर रही है ना, तो आप माने स्थान दोष है, क्षेत्र दोष है। जिस जगह पे आप बैठे हैं, जिन लोगों के बीच में बैठे हैं, जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, आप उसको बदलो। और थोड़ा ब्रेक लीजिए हर चीज से। कोई काम आपको लगता है कि ये चीज काम ही नहीं कर रही, फिर क्यों कर रहे हो? थोड़ा ब्रेक लो, फिर दोबारा शुरू करो। ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रही है,
ऐसा नहीं कि काम नहीं करे, मगर आपको तो लग रहा है ना, यू आर थिंकिंग इट इज नॉट। सो फर्स्ट हैंडल योर साइकोलॉजी। ऐसा हो नहीं सकता कि कुंभक काम नहीं करे, मैं साफ बता रहा हूं, क्योंकि आपके शरीर में एफर्ट ही काम करता है, मगर उस एफर्ट से कहीं आप अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हो, लड्डू तोड़ तो नहीं रहे हो। तो थोड़ा हटिए इससे, ब्रेक करिए, उसके बाद दोबारा शुरू करिए विथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, यू अगेन स्टार्ट, यूल सी रिजल्ट। तो कुंभक से कोई मतलब ही नहीं कि नहीं आएगा।